तो आगे आने वाले भी सरकार में नवमी अनुसूची में जाएगा और इधर बाहरी लोग नौकरी पाते रहेंगे, तो फायदा क्या हुआ? झारखंडी हितों की रक्षा कैसे हो पा रहा है? मैं संवाददाता सम्मेलन कर रहा हूँ, कोई राजनीतिक बहस के बीच में नहीं बैठा। क्यों रुकेगी बहाली? जनता को जानना चाहिए कि जनता की हकमारी नहीं होगी, जो यहाँ के मूल वासी है उनकी हकमारी नहीं होगी। बहुत मुश्किल है आपके साथ में बहस करना, आपको नहीं बताएंगे। ठंड तो बढ़ रही है और लेकिन राजनीति में गर्माहट भी शुरू हो चुकी है। आप सबने देखा कि पिछले वर्ष 2022 में हमारा राज्य विधानसभा ने 2 महत्वपूर्ण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करके राज्यपाल जी के अनुमोदन के लिए भेजा था। उसके पश्चात वो 2, एक तो स्थानीयता का मुद्दा, दूसरा सरना धर्म कोड की बात। पहले तो माननीय राज्यपाल ने स्थानीय नियोजन को ऐसे ही लौटा दिया। फिर जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये सही बातें नहीं है, सही परंपरा नहीं है और संवैधानिक तौर पे उचित भी नहीं है, आप अपना सलाह इसमें जरूर दर्ज करें। उसके बाद उन्होंने इस विधानसभा में जो चालू सत्र है उसमें उन्होंने अपने कुछ सलाह सुझाव संवैधानिक प्रावधान को दर्शाते हुए भेजा। हमको लगता है कि इस सलाह और संदेश में एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीतिक एक संदेश भी है, क्योंकि जो बातें कही गई है, जो संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख किया गया, वो जहां तक जायज है उतना ही जायज ये भी है कि कई राज्यों ने यह नीति बनाई है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो जिला स्तरीय पद है उन पे उन्हीं की नियुक्ति सुनिश्चित। माननीय राज्यपाल जी ने उसमें एक पेच फंसाया है कि 5 साल के लिए आप प्राथमिकता का प्रावधान करें और फिर उसकी समीक्षा करें। ये हमको लगता है कि एक नया शिगुफा है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का एक शिगुफा। हम लोगों ने बहुत साफ तौर पे इस राज्य की लड़ाई को जब हम लोग लड़ रहे थे तो झारखंडियत जो पहचान है उसकी बात करते थे, जो अधिकार की बात करते थे, जो सम्मान की बात करते थे, उसको 5 साल में नहीं बांधा जा सकता। वो चिरस्थायी होगा। इसलिए अब फिर से हम लोगों ने इस निर्णय को लिया है कि चालू सत्र में ही हम लोग पुनः, क्योंकि ये सर्वसम्मत पारित विधेयक था और ये कोई तरीका नहीं है कि पूरे 1 साल तक किसी विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय कुंडली मार के बैठे रहे। और सरना धर्म कोड पे तो आज तक कोई बातें नहीं है। साफ तौर पर यह पूरी तरह से झारखंड के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ मामला है, पहचान के साथ जुड़ा हुआ मामला है। आज हम लोग जब परिस्थितियां देखते हैं तो सबसे ज्यादा डिप्राइव यहाँ का ट्राइबल, यहाँ का मूलवासी होते आया।
उसी के खिलाफ तो इस राज्य निर्माण का लड़ाई था। उस लड़ाई को आप कमजोर कैसे करेंगे? इसलिए हमको लगता है कि हम जिस कमिटमेंट के साथ इस राज्य में हैं, हम हर हाल उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। और अब जब दोबारा ये विधेयक जाएगी तो फिर एक संवैधानिक मजबूरी होगी माननीय राज्यपाल की कि उसे अनुमोदित करें। बिना किसी संशोधन के भेजिएगा? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो पद है उसमें गैर झारखंडी कोई भी ना आ पाए। तो आगे आने वाले भी सरकार में नवमी अनुसूची में जाएगा और इधर बाहरी लोग नौकरी पाते रहेंगे, तो फायदा क्या होगा? झारखंडी हितों की रक्षा कैसे हो पा रहा है? पांडे जी, आप एक क्वेश्चनियर बनवा के ले आइए। बिरसा मुंडा राजपथ में एक कार्यालय है, वहां से बना के ले आइए। मैं संवाददाता सम्मेलन कर रहा हूं, कोई राजनीतिक बहस के बीच में नहीं बैठा। नहीं, क्या आपको लगता है ये सवाल बीजेपी के हैं, क्यों ये मेरे नहीं हो सकते? झारखंडी हितों की रक्षा की आप बात करते हैं और अभी बहाली निकालने की सरकार बात कर रही है 60,000 और आप कह रहे थर्ड फोर्थ ग्रेड हम 100% रिजर्व करेंगे, तो अभी किस गेटवे से रोकेंगे आप बाहरियों को? देखिए, बाहरियों को रोकने का गेटवे हमारे पास है। क्या है तरीका? वही तो जानना चाहते वही सब तरीका आप ही को बता दिया जाएगा, तो फिर दूसरी जगह क्या बात करेंगे हम लोग? जनता को जानना चाहिए कि जनता की हकमारी नहीं होगी, जो यहाँ के मूल वासी है उनकी हकमारी नहीं होगी। तब फिर 32 की बात क्यों कर रहे हैं? जब 32 के बिना भी हकमारी नहीं होगी तो 32 का बात करना फिर क्या वाजिब हो जाएगा? बहुत मुश्किल है आपके साथ में बहस करना, क्योंकि आप बायस होकर प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं दादा, सच्चाई नहीं, सच्चाई नहीं पूछ रहे आप किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों? आपने नहीं कहा था हम झारखंडी हितों की रक्षा करेंगे? मैं कह रहा अभी भी तो उसी बात को दोहरा रहा हूं। तो आप कह रहे हैं 32 से रक्षा हो। अरे खतियान से रक्षा होगी और उसमें 32 भी है। तो खतियान जब तक नहीं है क्योंकि सरकार को बहाली रोकनी चाहिए। सुनिए, बहाली रोकनी चाहिए। क्यों रोकेगी बहाली? तो इसमें बहाली नहीं आएंगे? कोई नहीं आएंगे। वो फॉर्मूला बता दीजिए कैसे नहीं? आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। N4 News Bharat।